हैदराबाद में इतवार को एक खातून मुसाफिर ने मुबैना तौर पर रैपिडो राइडर को किराया अदा करने से इनकार कर दिया और रकम का मुतालबा करने पर उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने की भी धमकी दी। राइडर के मुताबिक खातून ने 100 रुपए किराया अदा करने के बजाय उसके साथ बदजुबानी की, जिसके बाद उसने पूरे वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वीडियो में राइडर को ये कहते हुए सुना जा सकता है, ये खातून 100 रुपए किराया देने से इनकार कर रही है और जब मैं किराया मांग रहा हूँ तो ये मुझसे हिंदी में बदजुबानी कर रही है। राइडर ने खातून से पूछा कि वो इसके साथ बदतमीजी क्यों कर रही है। इस दौरान खातून मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए वहां से जाने लगी तो राइडर उसके पीछे चलते हुए बोला, आप जहां तक जाएंगी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप किराया अदा नहीं करती। वाददा राइडर ने खातून से कहा कि वो इस मामले को हल करने के लिए पुलिस स्टेशन चले, जिस पर खातून ने मुबैना तौर पर उसे हरासानी के झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी। फिलहाल इस वाक़े के हवाले से पुलिस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया, जबकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला बहस का मौजू बन गया है। तेलंगाना में जुलाई के दूसरे हफ्ते के दौरान एक बार फिर दर्ज हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ अजला में दर्ज हरारत मामूल से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाइस गर्मी की शिद्दत में वादे इजाफा महसूस किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में मजीद इजाफा होने का इम्कान है, जिससे कई इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रह सकती है। हुकाम ने शहरियों को मशवरा दिया है कि दोपहर के औकात में गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकले, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और बुजुर्गों, बच्चों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें ताकि गर्मी से मुतालिक मसाइल से महफूज रहा जा सके। तेलंगाना में फहरिस्त आए दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी कि SIR के अमल की सुस्त रफ्तारी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से फॉर्म्स के अदखाल की तारीख में तोसी का इम्कान है। स्टेट इलेक्टोरल ऑफिस के ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने तेलंगाना में जारी मुहिम की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को रवाना की और इनविटेशन फॉर्म्स के अदखाल की तारीख में तोसी की सिफारिश की है। उन्होंने BLOs की कारकर्दगी और आवाम की जानिब से फॉर्म्स के अदखाल की तफसीलात रवाना करते हुए 24 जुलाई की मोहलत में तोसी की सिफारिश की है। बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द ही तारीख में तोसी का फैसला करेगी। उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते की तोसी दे सकता है। सुदर्शन रेड्डी ने वादे कर दिया है कि तारीख में तोसी का मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में अवाम को फॉर्म्स हासिल न होने की शिकायत भी मिली है। हैदराबाद में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस P चंद्रशेखर की अहलिया 48 साल हेमालता ने इतवार को अलवाल में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। पुलिस के मुताबिक ACP P चंद्रशेखर अपनी अहलिया हेमालता के साथ वृंदावन कॉलोनी अलवाल में रिहाइश पजीर थे। इतवार की शाम हेमालता की नाश मुबैना तौर पर घर के अंदर छत के पंखे से लटकी हुई पाई गई। इतला मिलते ही अलवाल पुलिस मौके पर पहुंची और इब्तिदाई मुआयना किया। जाए हादसे से साइंसी शवाहिद इकट्ठा करने के लिए क्लोज टीम को भी तलब किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान खानदानी मामलात, सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल और दीगर तमाम मुमकिन पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल के मुदाखाना मुंतकिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर चाविना डिवीजन के ACP हैं। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे ने बॉलीवुड अदाकार आमिर खान की तीसरी शादी से मुताल्लिक मुतनाज़िया बयान देते हुए इसे लव जिहाद की मिसाल करार दिया। शिरडी में इतवार को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नीतीश राणे ने कहा कि हिंदू समाज को ऐसे अदाकारों की हिमायत करने से पहले संजीदगी से गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद को फरोग देने वाले कौन हैं? क्या आमिर खान उनमें शामिल नहीं है? हिंदू समाज को ये जायजा लेना चाहिए कि ऐसे अदाकारों की फिल्में देखनी चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि जब मारूफ शख्सियात अपनी निजी जिंदगी में ऐसे फैसले करते हैं तो हिंदू समाज को इस पर गौर करना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है। लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्या आमिर खान ऐसे शख्स नहीं बन रहे हैं? जो हिंदू नौजवान उनकी फिल्में देखते हैं उन्हें ऐसे अदाकारों को बड़ा मुकाम देने से पहले संजीदगी से सोचना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अब इस बात पर बहस जोर पकड़ रही है कि आया आमिर खान की तीसरी शादी को लव जिहाद के नुक्ते नजर से देखा जाना चाहिए या नहीं। उनके मुताबिक हिंदू समाज को ये भी गौर करना चाहिए कि ऐसे अफराद की फिल्में देखनी चाहिए या नहीं। वाज़ेह है कि लव जिहाद एक मुतनादिया इस्तिलाह है जिसे बाज़ दाएं बादू की तंजीमें इस दावे के लिए इस्तेमाल करती है कि मुसलमान मर्द दीगर मज़ाहिब की ख़वातीन को मोहब्बत के जरिए शादी पर आमदा करके इस्लाम कबूल करवाने की साजिश करते हैं।
حیدرآباد کے عنبرپیٹ اسمبلی حلقے میں خصوصی ووٹر لسٹ نظر ثانی یعنی کہ SIR مہم کے دوران فرائض کی انجام دہی میں لاپرواہی برتنے پر 2 BLOs کو حکام نے شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں۔ عنبرپیٹ سرکل کے تحت برکت پورہ وارڈ آفس میں خدمات انجام دینے والی عثمانیہ یونیورسٹی کے جونیئر اسسٹنٹ کرشنا وینی پولنگ بوتھ نمبر 222 کی BLO ہے، جبکہ اسی یونیورسٹی سے وابستہ یلما پولنگ بوتھ نمبر 227 پر BLO کے طور پر فرائض انجام دے رہی ہے۔ حکام کے مطابق دونوں ملازمین نے انیومریشن فارم تقسیم کرنے اور وصول کرنے میں غفلت برتی، جس پر انہیں شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ عنبرپیٹ سرکل کے DMC ماروتی دیواکر نے بتایا کہ عنبرپیٹ اسمبلی حلقے میں اب تک 10% بھی SIR کا کام مکمل نہیں ہو سکا، جو کہ ایک باعث تشویش ہے۔ ٹیچر اہلیتی امتحان یعنی کہ ٹیٹ کے نتائج پیر دوپہر 2:30 بجے جاری کیے جائیں گے۔ نتائج جاری ہونے کے بعد امیدوار اپنے موبائل یا کمپیوٹر کے ذریعے آسانی سے اپنے نمبرات دیکھ سکتے ہیں۔ امیدوار اپنے ہال ٹکٹ نمبر کی مدد سے سرکاری ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے اپنا نتیجہ اور مارکس میمو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس بار ریاست بھر میں مجموعی طور پر 1,15,028 امیدواروں نے ٹیٹ امتحان میں شرکت کی۔ امیدواروں کے لیے اہمیت کے کم از کم نمبرات اس طرح مقرر کیے گئے ہیں۔ OC امیدواروں کو کم از کم 60% یعنی 150 میں سے 90 نمبرات حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ PC امیدواروں کو کم از کم 50% یعنی کہ 75 نمبرات حاصل کرنے ہوں گے۔ SC ST اور معذور امیدواروں کے لیے کم از کم 40% یعنی کہ 60 نمبر کافی ہوں گے۔ ٹیٹ میں حاصل کیے گئے نمبرات کو آئندہ DSC کے تحت اساتذہ کے تقررات میں 20% وشیخ دیا جائے گا۔ اس لیے جو امیدوار تدریسی ملازمت حاصل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ٹیٹ میں اچھے نمبر حاصل کرنا نہایت اہم ہے، کیونکہ یہی نمبر مستقبل کے تقرریوں میں ان کے انتخاب کے امکانات کو مضبوط بنائیں گے۔ سبرآباد کمشنریٹ سے تعلق رکھنے والے ایک سب انسپکٹر کے خلاف اپنی 6 سالہ پوتی کو سڑک پر کار چلانے کی اجازت دینے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق سبرآباد کمشنریٹ میں تعینات سب انسپکٹر پجاری تروپتی نے اپنی پوتی کو نارسنگی پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع روڈ پر گاڑی چلانے دی۔ اس دوران سڑک پر سفر کرنے والے دیگر گاڑی سواروں نے صورتحال کو دیکھ کر گاڑی کو روکا۔ عینی شاہدین کے مطابق جب گاڑی کو روکا گیا تو سب انسپکٹر نے یہ کہہ کر وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ گاڑی آٹومیٹک تھی، اس لیے انہوں نے بچی کو اسے چلانے کی اجازت دی۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد عوامی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا اور کم عمر بچی کو مصروف سڑک پر گاڑی چلانے دینے کے عمل کو غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیا۔ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے نارسنگی پولیس نے سب انسپکٹر پجاری تروپتی کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔